नमस्कार। मैं अभय सिंह बाबा यानी कि IITN बाबा जो आजकल फेमस हैं IIT बाबा के नाम से कुंभ में आए हुए हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि बेटा आपके पास ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन सच बताऊँ तो दुर्भाग्य की बात है कि उस ज्ञान का आप बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसी ज्ञान को आज भारत देश के लिए किसी कंपनी में रह के या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा बन के आप किस तरह से देश का उद्धार कर पाओगे। चलो आप देश का उद्धार, आपने खुद कहा है कि मैं सत्य की खोज में निकला हूँ, ठीक है, तो सत्य की खोज तो यही है। सत्य क्या है? ये तो सिंपल सी बात है, सत्य मृत्यु है, मृत्यु ही सत्य है। मर गए वही खत्म हो गया। जन्म कोई लेता है या नहीं लेता है ये तो किसी को भी पता नहीं है कि कौन जन्म लेगा या नहीं लेगा, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसको मरना जरूर है। अगर कल को कुछ आपको हो जाता है बस वहीं पे ये सब समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं है? तो पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए आया हुआ हूँ, बाबा बना हूँ। तो आप ये बताइए आपको मन की शांति कहाँ से मिल रही है? बाबा बन के मिल रही है बच्चा आपको शांति? ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि मेरा भी एक बेटा है और मैं उस माँ की बात को फील कर पा रही हूँ जिसका बेटा पढ़ लिख के या फिर ना भी पढ़ा लिखा हो और इस तरह से बाबा बन जाए, गली गली में भटक रहे हो, आपकी तबीयत खराब हो रही है। अगर आपको कुछ आज हो जाते हैं तो आप किस तरह से मन की खोज, अपनी शांति की खोज कर पाओगे या सत्य की खोज कर पाओगे? तो सब कुछ यहीं पे रखा रह जाएगा। तो कम से कम उसके लिए एक अच्छा सा वातावरण तो होना चाहिए ना किसी भी खोज के लिए। अब जो जैसे कि आप जगह जगह भटक रहे हैं, इस तरह से भटक रहे हैं कि आपका ना कोई घर है ना कोई ठिकाना है, ठीक है, तो और अभी अभी आप बने हैं बाबा सत्य की खोज के लिए, मन की शांति के लिए, और आपसे ज़्यादा तो कोई भी विचलित नहीं हो रहा है अभी। जितना आप मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं या आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा कितने लोग मुझे पूछ रहे हैं, जब तक आपके पास बेटा मोबाइल रहेगा तब तक तो आप कभी सत्य की खोज नहीं कर सकते या फिर आपका मन कभी शांत नहीं रह सकता। तो आप इन सब चीज़ों के बीच में रहने के लिए ही बने हो। आपको प्रभु ने इतना ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान का इस्तेमाल इस देश को बढ़ाने में, सनातन धर्म को बढ़ाने में आप कीजिए ना, किसने मना किया है? ठीक है। और दूसरी बात है, अपने माँ बाप को दुख देके आपको, हाँ एक बात और कहना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं घर का माहौल बहुत खराब था, मैं मान लेती हूँ, मम्मी पापा कई घरों में झगड़ते हैं, माँ बाप की भी गलती होती है, वो बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं और उन्हें ये नहीं सोचते वो कि बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। तो ठीक है, आपके पेरेंट्स ने वो गलती की, ठीक है, लेकिन आप भी उनसे कहाँ अलग हैं, आप दूसरी गलती कर रहे हैं, आप बाबा बन गए उन परिस्थितियों से भाग के। अगर आप वहीं पे रह के उस परिस्थिति को संभाल के और सबको अच्छी तरह से जीना सिखा के तब उस तरह से रहते तो माना जाता कि हाँ आपको जिंदगी की परिस्थितियों से भी डील करना आता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपको पढ़ाई वाला ज्ञान तो इतना ज़्यादा आ गया कि शायद आप हर एग्ज़ाम बेट कर लोगे, लेकिन ज़िंदगी के इम्तहान में, परिस्थितियों को डील करने के इम्तहान में बेटा आप फेल हो गए। आपने जो अपने माँ बाप को इस तरह से आप दुख दे रहे हो, माँ बाप बहुत अज्ञानी हैं, कई जगहों पे हमने आपका इंटरव्यू पढ़ा कि वो तो 10वीं ही पास हैं, ठीक है होंगे। अगर आपको परमात्मा ने, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए बना हूँ ये क्योंकि परमात्मा की मर्जी थी, तो परमात्मा की मर्जी में ये माता पिता को इस तरह से आप बुरा भला कह रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है कि आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा मजबूत मानी जाएगी, आपने हर दिशा में अगर उसको डील कर लिया। आप पढ़ाई में तो अव्वल रहे, आपने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर ली और भी आपने बहुत सारे एग्जाम पास किए हुए हैं, बहुत सारे, जैसे कि मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ इतने दिनों से, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि मैं आपको ये बता सकूँ। मेरे साथ भी ऐसी परिस्थिति हुई, मेरा बच्चा आपसे सिर्फ 2-3 साल छोटा है
और उसमें भी एक सिचुएशन पे घर में सिर्फ पढ़ाई 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 की बातें होती रहती थी, तो उसको उन सब से बैराग भी हो गया। लेकिन आपके मामले में ये हुआ कि आप कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए और मुझे लगते हैं आपको थोड़ा सा आपने उस सेंस से नहीं काम किया कि आपके बाद आपके पेरेंट्स का क्या होगा। कुछ नहीं, ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स की बातें नहीं पसंद आती, उनके साथ रहना पसंद नहीं आता, तो भैया आप किसी और के काम को आओ, बच्चों इस देश के काम आओ, आप बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ। अच्छा काम कर रहे हैं आप, सनातन धर्म की इतनी तारीफ कर रहे हैं, सनातन धर्म अच्छा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी उन लोगों से कहाँ अलग हो जो लोग एक चीज़ में चिपके रहते हैं, दूसरे धर्म की बुराई करते हैं। या बहुत सारे बाबा भी ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं ना, तो आप भी तो उनसे अलग नहीं हो। और हम देख रहे हैं इतने दिनों से कि आपको शांति की जगह तो अशांति ही मिल रही है। इससे अच्छा या तो आप पूरी तरह से बाबा बन जाओ या पूरी तरह से गृहस्थ बन जाओ। और माँ बाप बेचारे, उनसे मिलो, माँ बाप से मिलो, और इस तरह से अगर आप नहीं मिलना चाहते कि वो मेरे आपके माता पिता हैं, तो आप इस तरह से मिल लीजिए कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। आप सबकी बात सुन रहे हो, मीडिया की बात सुन रहे हो, सबकी बात सुन रहे हैं ना, आप उनकी भी बात सुनिए। और आप कई बार तो इतने ज्ञानी नजर आते हैं कि ऐसा लगता है कि आपके पास हर चीज़ का सलूशन है, ठीक है। तो इस बात का सलूशन आपके पास कैसे नहीं है कि आपके पेरेंट्स जो रो रहे हैं, जो आपके माता पिता हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनके इकलौते बच्चे हो, तो ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो मत समझे, ठीक है। हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा किया हो जो आपको लग जाए हो, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, माता पिता अगर मारते भी हैं अपने बच्चे को तो भले ही वो गलत कर रहे हों, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि वो बच्चे को सुधारने के लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब बच्चे के अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपने अगर उसको गलत वे में ले लिया है तो वही मैं कह रही हूँ, किताबी ज्ञान पूरी तरह से अलग है जो कि आपने बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिंदगी का ज्ञान में आप पीछे रह गए, परिस्थितियों को संभालने में आप पीछे रह गए, आप परिस्थितियों से भाग रहे हैं। बाबा बनने में क्या बड़ी बात है, घर से भाग गए, जहाँ मर्जी आए वहाँ खा लिया, जहाँ मर्जी आए वहाँ पी लिया, कहाँ परिस्थितियों से डील करनी पड़ रही है आपको। और यहाँ तक कि आपको कुछ बाबा भी पसंद नहीं है, उनकी बातें पसंद नहीं है, तो वहाँ से भी उठ के आप चले जाते हो, भाग जाते हो, है ना बेटे। तो मेरे बच्चे, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं उस माँ को ध्यान में रख के कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं ये सोच रही हूँ उस बेचारे के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो आप बाबा बनने में कोई बड़ी महान बात नहीं है, हर कोई बाबा बन सकता है। महान बात किसमें है कि आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन को और भी अच्छा बना के, उस स्थिति को, परिस्थिति को और भी अच्छा कैसे बना दें कि वो आपके लायक और उन सबके लायक हो जाए, और जो वो पहले काम कर रहे थे परिस्थितियों को खराब करने का, वो चीज़ें सब सही हो जाए। तो वो है परिस्थिति से डील करने वाला आदमी, परिस्थितियों का सामना करने वाला आदमी। आज नहीं ठीक होंगे, आप कोशिश करते रहिए, कोशिश तो आखिर इसमें भी कर ही रहे हैं ना। और मन की शांति, आत्मा की शांति, सत्य का खोज, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सत्य तो मृत्यु है, ये तो सबको मालूम है कि मरना ही सत्य है। तो आप और किस सत्य की खोज में हैं? और आप कृष्ण भगवान से कभी तुलना करते हैं, कभी कहते हैं शिव हम, आप शिव हैं। इतनी बड़ी बात कहने से पहले बेटा, इसीलिए आपको लोग कह रहे हैं कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किससे क्या बोलें। तो बाबा बनने का सबसे पहला धर्म तो यही होता है कि ये मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। तो आप ठीक से ना बाबा बन पाए और ना ठीक से आप गृहस्थ बन पाए। बाबा भी कहाँ बन पा रहे हो हैं? रोज एक नया आपके साथ कुछ नया हो रहा है, कुछ नई उथल पुथल हो रही है, और आपके मन में अगर किसी चीज़ की खोज की जिज्ञासा है, वो तो संसारिक जीवन में भी रह के किया जा सकते हैं। आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई देख रहे हैं आप खांस रहे हो, आपको इस तरह से देख के जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने पाला पोसा इतना बड़ा किया, वो आपको टीवी पे देख के किस तरह से रह पा रहे होंगे, किस तरह से खा पी पा रहे होंगे। आपकी ही तरह जब
मेरे बेटे ने इस तरह का फैसला लिया था, लेकिन वो बहुत जल्दी मैंने उस चीज़ को जाके उसको समझाया और उसने समझा, और थोड़ा संवेदनशीलता उसमें ज़्यादा थी मेरे ख्याल से आपकी तुलना में। ब्रिलियंट तो वो वैसे ही है, लेकिन पढ़ाई में उनका, जब वो 8 तक टॉप करते रहे और 9 से उन्होंने सेकंड थर्ड पोजीशन लाई, तो घर में हमारे उनके पिताजी ने भी कुछ इस तरह का ही सीन क्रिएट किया कि उन्हें भी लगने लगा था, मेरे बेटे को भी लगने लगा था कि ये लोग सिर्फ पढ़ाई के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन बेटा ये बात नहीं है, अगर पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो बेटे होने के नाते आप उस घर की सिचुएशन को आपको संभालना चाहिए था। तब वो आपके लिए तो वो चैलेंज है ना, मतलब आप उस चैलेंज से भाग गए। घर की परिस्थितियां देख के, जो परिस्थितियां आपको खराब लग रही थी, आपको उस परिस्थिति में नहीं रहना आया और ना आप उसको डील कर सकते थे, है ना। तो आप किस चैलेंज की बात कर रहे हैं? बाबा बनना बहुत आसान है, बहुत ही सबसे आसान काम है बाबा बन के इधर उधर घूमना। और वो भी आप साथ साथ में मोबाइल रखे हुए, अगर मोबाइल नहीं रखते, आपको दिन दुनिया की खबर नहीं होती, तब भी मैं सोच लेती कि कल तक मोबाइल रखने वाला बाबा आज मोबाइल रखने वाला बच्चा आज इतना दुनिया से परेशान हो गया, इतना वैराग्य हो गया उसको कि वो बिना मोबाइल के भी अपना जीवन बिता पा रहा है बाबा बन के। मतलब सचमुच समझ में आता। आप मोबाइल पे भी लगातार लगे हुए हो, मतलब आपको सांसारिक जीवन से भी लेना देना है, सिर्फ अपने पेरेंट्स से लेना देना नहीं है। आपको सबसे आप बात कर सकते हो, और वैराग्य आपको कहाँ से आया? क्योंकि आप उन परिस्थितियों को डील नहीं कर पाते। तो ये कौन सी, आपके मम्मी पापा आपकी परिस्थितियों से कम अभी साथ में तो है, हो सकता है आपके पीछे ही साथ उन्होंने निभा लिया हो, इतना लड़ते झगड़ते, इतनी परिस्थितियों से डील तो कर सके। आप तो उनको बोल रहे हो 10वीं पास, आप ये बताओ अनुभव में वो कितना ज़्यादा आपसे आगे होंगे, क्योंकि आप घर की इन तरह की सिचुएशन से, और जो आपके जीवन में सिचुएशन हुई, उसको परिस्थितियाँ हुई, उसको छोड़ के आप भाग निकले घर से कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, बात नहीं करना है। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आम आदमी भी कर सकते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमें किसी से बात करने का मन नहीं होता, तो आप बाबा बन गए। तो सीधे सीधे समझो कि आपको बाबा बनना है सचमुच, या गहन जीवन लेना है, तो घर में आइए। जरूरी नहीं है कि आप अपने ही घर जाइए, आप अलग भी रह सकते हैं, सत्य की खोज कीजिए। लेकिन ये ढंग थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे, थोड़े दिनों में आपको कोई बीमारी लग जाएगी और फिर सत्य की खोज खत्म, है ना, मृत्यु ही सत्य। तो बेटा अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, जिनको भी आप ये समझते हो कि थोड़ा भी उन्होंने कुछ किया है आपके लिए आज तक, कुछ तो किया होगा ना। ठीक है, आप बहुत ब्रिलियंट थे, आपको सब शायद आपको पैसा भी फ्री में पढ़ाई होती थी क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट थे। आपने कहीं पे, मैंने एक वीडियो सुना कि आपने ऐसा भी कहा, तो ठीक है, लेकिन कभी तो आपके पोतड़े धोए होंगे, मम्मी पापा ने बहुत कुछ किया। छोटी छोटी इतनी बातें होती हैं, चाहे वो किसी भी बच्चे के लिए हो, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे बेटे के लिए, बेटियों के लिए बहुत कुछ ऐसा है। लेकिन जब आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उनके सामने रहो, आंखों के सामने रहो, आप उनको समझा सकते हैं, क्योंकि आपका सबसे पहला धर्म, सबसे पहला फर्ज उनके प्रति बनता था कि आप लोग इस तरह से मत कीजिए, और फिर उसको डील करने में ही शाबाशी थी आपकी अगर आप उसको डील कर सकते थे। लेकिन आप डील नहीं कर पाए, आप परिस्थितियों से भाग के बाबा बन गए। और जमाने को क्या है, ये जमाना, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये बाबा ने बहुत अच्छा किया, इस लड़के ने बहुत अच्छा किया, तो अपने दिल से पूछिए कि आपका बच्चा अगर आप जाके बाबा बन जाएगा, इस तरह की परिस्थितियों में रहेगा, जिस बच्चे को आपने इतने सालों अपना खून पसीना एक करके पाला है, अपनी नज़रों के सामने उसको धूप नहीं लगने दी है अपने घर में, कि मेरा बच्चा अच्छे से छांव में बैठे, अच्छा अच्छा खाए पिए, या फिर जिस भी तरह से, तो आप सोच के देखिएगा कि आपका बेटा बाबा बन जाए, या फिर वही वाली बात होगी ना, फिर पड़ोसी के घर में सब लोग चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह पैदा हों, शहीद भगत सिंह पैदा हों, लेकिन पड़ोसी के घर में हों, हमारे घर में ना हो। अपने घर में तो आप शायद ही कोई
इस तरह का होगा कि जो अपने बच्चे को लड़ाई में भेज देता हो अपनी आंखों के सामने, या लड़ाई में तो फिर भी हम खुशी से भेज देंगे क्योंकि वो देश के लिए कुर्बान हो रहा है। यहाँ पे तो हमें लग रहा है बेटा अभय सिंह आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, आपका मकसद कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। अगर आप चाह रहे सत्य की खोज, आप इतने ज्ञानी हो तो आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाओ और उनको अपना ज्ञान दो, इस देश का जिससे भला होगा, इस देश के यूथ का भला होगा, है ना। तो अपनी मम्मी को दुख मत दो बेटा। सबसे पहला फर्ज ये है कि अपनी माँ को और पापा को जाके संभालो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी पूजा कीजिए और ये सब कीजिए, लेकिन आप उसी घर में रहिए जिस घर में आपको इस परम पिता परमेश्वर ने पैदा किया। आप उस घर में रह के सारी सिचुएशन को डील कीजिए। भक्ति सब कुछ घर पे भी हो सकते हैं, खोज भी घर से ही होके हो सकती है, लेकिन आप इस तरह की जो लाइफ जी रहे हो, जो कुंभ में देखने को मिला है कि आप कहीं भी निकल जा रहे हैं, आपकी किसी से भी नहीं बन रही है, किसी भी बाबा को भी नहीं मान रहे, कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे, तो इस तरह की जो स्टेबिलिटी है वो मतलब ठीक नहीं लग रही है, स्टेबल नहीं लग रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अनईजी फील हो रहा है, चाहे वो लोगों के इंटरव्यू वगैरह लेने से, या फिर आप जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर जो चाह रहे थे वो मिल भी पा रहे हैं। इसलिए भी ये सिचुएशन आ जाती है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मैं हाथ जोड़ के एक माँ होने के नाते रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर आ जाओ और अपने माता पिता से मिलिए और बताइए आपको क्या क्या चाहिए। वो आपके लिए, मुझे यकीन है कि सिचुएशन ऐसी तैयार कर देंगे कि आपकी भी दिल की इच्छा पूरी हो और आप उनकी आंखों के सामने रहेंगे, क्योंकि आप उनके इकलौते बच्चे हो। तो आप उनकी आंखों के सामने रहेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आपको देख के जो आप जगह जगह भटक रहे हो और उसमें भी आप ये सब कर रहे हो जो लग रहा है कि बेमतलब का है, ये सब बेमतलब का हो रहे हैं। अगर आपको सचमुच बाबा बनना है तो एक ऐसी शांत जगह पे जाइए जहाँ पे मोबाइल भी ना हो और दिन दुनिया से बिल्कुल आप कट जाएं। उसको कहते हैं मेरे ख्याल से बाबा, और तभी आपको शांति भी मिलेगी और आपके मन में वो सब बातें आ पाएंगी जो आपको प्रभु से कनेक्ट करेगी। इस तरह से लोगों के भीड़ में जहाँ आप मोबाइल देख देख के जुड़े हुए हो, हर पल आप मोबाइल देख रहे हो, आपने इंटरनेट भी मांगा हुआ है, तो ये कैसा बात। ये तो सिर्फ ऐसे लग रहा है कि घर से भागने का बहाना चाहिए था आपको, क्योंकि वो परिस्थितियों से भागने का बहाना चाहिए था। तो आप इस तरह से अपने फर्ज से भाग रहे हो। आप प्लीज प्लीज इस माँ की विनती सुनो। बच्चे, अभय सिंह बेटा, आप जो भी हो अपने माँ बाप के संपर्क में आ जाओ, चाहे फोन से ही आ जाओ, उनकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। आप उनको सांत्वना दीजिए जो जिस तरह से समझ पाएं। जरूरी नहीं है घर जाना, आप इतना आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, उनके भी संपर्क में आप आ जाइए, उनको दुख मत दीजिए। आप पूरी दुनिया के संपर्क में हो। आप इंस्टा पे अपने रील्स डाल रहे हैं, अभी आप लाइव आए, मैंने देखा थोड़ी देर पहले। तो आप जब सब कुछ कर सकते हैं तो अपने मम्मी पापा से भी बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको सचमुच बाबा बनना है तो वो दूसरी तरह से है, उस पर भी ज़रा गौर कीजिए कि क्या यही है जो आप कर रहे हैं, यही सत्य की खोज में आपको काम आएगा। तो अभी के लिए कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन कुछ चीज़ों से मैं मजबूर हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोल सकती। बस इतना बोल सकती एक माँ होने के नाते कि प्लीज़ आप आओ। और हर माँ का दुख यही है कि उसके बच्चे उसके सामने रहें, और मुझ जैसी माँ का दुख तो ये है कि परिवार साथ में रहे। आप थोड़ा सा कम खाइए, थोड़ा सा कम अच्छा पहनिए, लेकिन सब लोग साथ में रहें तो बहुत अच्छा है। हो सकता है हमारा मतभेद हो, ठीक है, लेकिन आप इस संसार में आए हो, एक दूसरे से जुड़े हो। जब तक कि पानी सर से ऊपर नहीं उठ जाता, फिर माँ बाप का दर्जा तो कोई भी नहीं ले सकता। इतना तो है, जो भी है ठीक है। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको डील करना सीखिए और डील कीजिए। तब तो लगे कि आप ब्रिलियंट हो भाई, आप उस सिचुएशन से किस तरह से पेरेंट्स को भी निकाला आपने उस गलत परिस्थितियों से, और अपने आप को भी माहौल इतना अच्छा अपने घर का बना लिया कि अब रहने में मजा आता है।
ठीक है ना। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है बेटा, अपने माँ बाप के संपर्क में आप आइए, चाहे फ़ोन के ही जरिए शुरुआत कीजिए, प्लीज़ आपसे विनती है इस माँ की।